किसान साथियों, नवंबर का महीना चल रहा है और किसान साथी रबी की फसलों की बुआई में व्यस्त है। बात करें जौ और गेहूं की बिजाई की, तो किसान साथियों आज हम चर्चा करेंगे केवल 5 ऐसी बातों पर जो निश्चित तौर पर आपको जौ और गेहूं का बम्पर उत्पादन देगी। जी हाँ, और लास्ट वाली जो 5वीं बात है निश्चित तौर पर आपके सारे काम को प्रभावित करने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। चर्चा शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित सभी प्रकार की नवाचारी जानकारियां आपको घर बैठे मिलती रहे। साथ ही अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो किसान साथी खेती बाड़ी से संबंधित नवाचारी तकनीकों से अनभिज्ञ है उनको भी ये जानकारियां मिल सके और वो भी अपनी खेती को लाभकारी बना सके। तो किसान साथियों, सबसे पहला काम है खेत की तैयारी। अगर आपने खरीफ की फसलें काट ली है तो अपने खाली खेत की सिंचाई करें और सिंचाई करने के बाद उसमें अच्छे से गोबर खाद डाल के उसमें आपका हेरा है, प्लाऊ है या रोटावेटर चला के उसमें कल्टीवेटर चलाए, ताकि आपका खेत अच्छे से तैयार हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार की खरपतवार वगैरह है तो हट जाए। क्योंकि आपका खेत जिस तरीके से आप तैयार करेंगे आपकी फसल की जो जर्मिनेशन है और आगे की बढ़वार है अच्छी होगी। तो खेत की तैयारी में किसान साथी किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। दूसरा जो काम है आपका बिजाई का समय। जी हाँ, किसी भी फसल की बुआई में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होने वाली है वह है समय की। जी हाँ, किसान साथियों हमेशा ध्यान रखें, जल्दी उत्पादन लेने के चक्कर में या जल्दी फसल लेने के चक्कर में समय से पहले या समय के बाद में कभी भी आप बिजाई न करें। ध्यान रखें, अगर आप जो गेहूं की बिजाई कर रहे हैं तो 15 से 20 नवंबर के पहले पहले अपनी जो बिजाई का काम है उसको निवृत्त कर ले। अन्यथा अगर आप कितना ही अच्छा बीज ला रहे हैं या कितना ही अच्छा खेत भी तैयार कर रहे हैं तो आपका उत्पादन प्रभावित होने वाला है। इसलिए समय सारणी का भी आप विशेष ध्यान रखें। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और आपके सारे सिस्टम को प्रभावित करने वाला जो बिंदु है वह है बीजों का चयन। किसान साथियों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमेशा नए बीजों को चयनित करें, क्योंकि नए जो बीज होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा रहती है, तो फसल आपकी रोगों से कम प्रभावित होती है। आजकल जो रिसर्च का बीज है या हाइब्रिड बीज है दोनों ही काफी डिमांड में रहते हैं। आप अपनी चॉइस के अनुसार इन दोनों में से किसी भी बीज का चयन करके अपने खेत में लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर आपका अगर बीजों का चयन अच्छा हुआ है तो आप एक अच्छा और क्वालिटी वाला उत्पादन लेंगे। किसान साथियों, चौथा जो आपका बिंदु है वह है बीजों को उपचारित करने का। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप बीज ला रहे हैं तो बीजों को उपचारित करके ही खेतों में बिजाई करें, क्योंकि बहुत से खेत है जिनमें कीटों एवं दीमक का ज्यादा प्रकोप रहता है और बीज जर्मिनेट होते समय ही कीटों का शिकार हो जाते हैं। तो आपकी जो फसल लगाई हुई है वह काफी दूरी दूरी पर हो जाती है, तो उससे आपका प्रोडक्शन प्रभावित होता है। तो मैं तो किसान साथियों को यही कहूंगा कि आप जो और गेहूं की बिजाई कर रहे हैं तो उसके बीज को सबसे पहले 5% फिफ्रोनिल से और कार्बेंडाजिम मैनकोजेब से उच्चारित जरूर कर ले। इसके लिए आप प्रति किलो के हिसाब से 5 ml फिफ्रोनिल ले सकते हैं। साथ ही 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब लेकर बीज को उच्चारित करें। बीज को उच्चारित करते समय ध्यान रखें, जब आप फिफ्रोनिल से उच्चारित करें तो बीज को उच्चारित करने के बाद अच्छे से सुखा ले। अच्छी तरह सूखने के बाद ही बीज को कार्बेंडाजिम मैनकोजेब पाउडर से उच्चारित करें। तो इससे क्या है, आपकी जो कार्बेंडाजिम मैनकोजेब है उसकी जो लेयर है वो आपके बीज पे चिपकेगी नहीं और आपका जो बीज है अंकुरित होने में किसी प्रकार की कोई ट्रबल महसूस नहीं करेगा। कार्बेंडाजिम मैनकोजेब लेने का मुख्य कारण यह है कि यह कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों ही प्रकार का फंजीसाइड है, जो कि आपके बीज की फंगस से सुरक्षा करेगा और जब आपका बीज अंकुरित हो जाएगा उसके बाद भी आपके बीज को फंगस से निरंतर प्रोटेक्शन देगा। और सबसे लास्ट वाली बात है, बिजाई करते समय आप जो बीज की मात्रा है उसका विशेष ध्यान रखें। काफी बार देखा है किसान साथी 10 किलो प्रति कच्ची बीघा के हिसाब से बीज डालना होता है, वहां पे 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज डाल देते हैं या 6 किलो 7 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज डाल देते हैं और कम बीज में आपका उत्पादन नहीं बैठ पाता और ज्यादा बीज में आपकी फसल ऐसी हो जाती है कि उसमें बालियां छोटी रह जाती है, जो आपकी फसल है वो भी गिरने लग जाती है, बालियों का दाने का आकार भी अच्छा नहीं बैठता। तो इन 5 चीजों को अगर आप सही तरीके से अमल में लाएंगे तो निश्चित तौर पर
आप एक अच्छा और क्वालिटी वाला उत्पादन ले लेंगे। किसान साथियों, फसलों की बुआई से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की आपकी क्यूरीज हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखे। निश्चित तौर पर आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक आपकी खेती बाड़ी से संबंधित सभी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खेती बाड़ी से संबंधित विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां लेकर, जो निश्चित तौर पर आपकी खेती बाड़ी को स्वस्थ, समृद्ध और लाभकारी बनाने में आपका सहयोग करेगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।